महाराष्ट्र में इन दिनों मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है, जिससे लाखों किसानों के जीवन पर गहरा असर पड़ा है। मराठवाड़ा क्षेत्र के छत्रपति संभाजीनगर, हिंगोली, लातूर, नांदेड़, बीड और जालना सहित 16 से ज्यादा जिलों में बारिश का कहर बरपा है। इस विनाशकारी बारिश ने लगभग 12 हेक्टेयर में खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया है, जिससे किसानों की उम्मीद पानी में बह गई है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश और उफनती नदियों के कारण खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलें डूब गई हैं। इसका सबसे बड़ा असर मराठवाड़ा के किसानों पर पड़ा है, जहां 883 गांव के 14.62 लाख से ज्यादा किसान इस तबाही का शिकार हुए हैं। नांदेड़ जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 3.34 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में खड़ी फसलें पानी में डूब गई हैं। इसके अलावा बीड और लातूर जिले में किसानों को फसलों के सड़ने का डर भी सताने लगा है, जिससे उनकी परेशानियां और भी बढ़ गई हैं। बारिश के कारण 523 मवेशियों की मौत हो चुकी है और 1126 घरों को नुकसान पहुंचा है। मवेशियों के लिए चारे की समस्या भी गंभीर हो गई है। बारिश से केवल खेतों में ही नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में भी भारी उथल-पुथल मची हुई। बाढ़ और बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लातूर का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री शिंदे ने किसानों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। उन्होंने कहा कि बारिश के तुरंत बाद हमने अधिकारियों को पंचनामे करने के निर्देश दिए थे, ताकि नुकसान का आकलन जल्दी हो सके। सरकार किसानों के साथ खड़ी है और हम जल्दी ही राहत राशि भी जारी करेंगे। जिले में हमें परभनी, बीड ये जिलों में भी ऐसा नुकसान हुआ है। जैसे बारिश हुई तेज, विभागीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को हमने सूचित किया था कि जल्द से जल्द पंचनामे हो जाए और उनके जितना नुकसान हुआ है उसका अहवाल शासन को भेज दिया जाए। अभी इससे पहले भी जैसे सरकार किसानों के पीछे खड़ी रही है, हम नियम नॉर्म सब बाजू में रखकर किसानों के पीछे खड़े रहे अभी तक। ऐसे इस बार भी सोयाबीन की खेती का बहुत नुकसान हुआ है। पिछले दूसरे खेत में तो पूरी तरह पानी है, यहाँ भी पानी से सोयाबीन का नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से सरकार हमेशा किसानों के पीछे रही। इस बार भी सरकार पहले तो पंचनामे होने, उसके बाद अहवाल आने के बाद कितना नुकसान हुआ है उसके बाद हम साधारण किती दिवसात पंचनामे पूर्ण होते। हालांकि इस भारी बारिश से मराठवाड़ा क्षेत्र के भूजल स्तर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है। ये क्षेत्र हर साल सूखे का सामना करता है, लेकिन इस बार भारी बारिश ने जलाशयों को भर दिया है। छत्रपति संभाजीनगर जिले का जयकवाड़ी बांध अपने 95% क्षमता तक भर गया है और मराठवाड़ा क्षेत्र के प्रमुख जल प्रोजेक्ट्स में औसत स्टोरेज 77.63% तक बढ़ गई है। सिंचाई विभाग ने बताया कि क्षेत्र की कोई भी परियोजना अब डेड स्टोरेज की श्रेणी में नहीं है, जो कि एक अच्छी खबर है। भले ही इस बारिश ने किसानों के जीवन में अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी करी हैं, लेकिन उनकी हिम्मत और उम्मीदें अभी भी जिंदा हैं। सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास और राहत पैकेज से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है। किसानों के लिए एक समय कठिन है, लेकिन उनकी मेहनत और संघर्ष से वे इस आपदा का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले समय में सरकार और प्रशासन किसानों की इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद के लिए और ज्यादा ठोस कदम उठाएगी। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कैसे इस संकट से उबरने के लिए सरकार और समाज मिलकर काम करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।